Volkswagen नई टाइगुन को नए अपडेट्स के साथ लेकर आई है, लेकिन सवाल ये है कि पुरानी टाइगुन के मुकाबले नई टाइगुन में क्या नया मिल रहा है, कौन से नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, ड्राइवेबिलिटी में कुछ बदलाव हुआ है या फिर पहले जैसी है। ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये है Volkswagen टाइगुन फेसलिफ्ट, जिसे हाल ही में कंपनी ने लॉन्च किया है 11 लाख के प्राइस टैग के साथ। इंटरेस्टिंग ये है कि लॉन्च के साथ कंपनी नई एश्योर्ड बायबैक स्कीम भी लेकर आई है, यानी कस्टमर्स को प्रॉमिस कर रही है एक शोरूम प्राइस पर 75% ऑफ एश्योर्ड वैल्यू। हालांकि ये ऑफर उन्हीं कस्टमर्स के लिए लागू होगा जिन्होंने ये गाड़ी या तो 31 मई तक या उससे पहले बुक कराई है। एक और फैक्टर रहेगा, अप टू 3 इयर्स तक ये ऑफर वैलिड होगा और 30,000 किलोमीटर ड्रिवन। प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये अपने सिबलिंग यानी कुशाक से लगभग 31,000 रुपये महंगी है। अब जिस सेगमेंट में ये गाड़ी मौजूद है वो बहुत ही कंपटीशन इंटेंसिफाइड है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है, कंफ्यूजन इसीलिए कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा होता है। हाल ही में लॉन्च डस्टर से भी इसका सीधा मुकाबला होता है, जिसकी कीमत लगभग 10.5 लाख रुपए से शुरू होती है। लेकिन Volkswagen टाइगुन फेसलिफ्ट क्या ऑफर आपको कर रही है इस कंपटीशन के बीच में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस वर्जन के मुकाबले क्या अपडेट्स दिए गए हैं, लेट्स फाइंड आउट। शुरुआत एक्सटीरियर्स के साथ करेंगे तो इसके फ्रंट फेस को रिवाइज किया गया है। आपको यहाँ पर जो Volkswagen की बैजिंग मिल रही है ये इल्यूमिनेट करती है, साथ ही जो इसकी ग्रिल है उसको भी स्लिम किया गया है। LED हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, कनेक्टेड लाइट बार मिल रही है, बम्पर को भी रीडिज़ाइन किया गया है और बम्पर में अब आपको ये वर्टिकल स्लैट्स मिलते हैं। इनफैक्ट ये GT वेरिएंट है तो यहाँ आपको GT की बैजिंग भी मिल रही है रेड कलर में। ब्लैक आउट एलिमेंट्स भी आपको काफ़ी सारे दिखाई देंगे। ओवरऑल जिसका फ्रंट फेस है, ये ओवरऑल फ्रंट से जो इसका लुक एंड फील है वो काफ़ी हद तक जो फ्लैगशिप SUV है Volkswagen की तरफ से जो हाल ही में लॉन्च हुई थी टायरॉन R लाइन, उससे काफ़ी इंस्पायर्ड दिखती है। इसके अलावा अगर आप इसकी साइड प्रोफाइलिंग भी देखेंगे तो इसकी डिमेंशंस अनचेंज हैं, लुक एंड फील पहले जैसा ही है। हालांकि अब आपको जो 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं उनका डिज़ाइन कम्प्लीटली न्यू है। यहाँ आपको GT की बैजिंग मिल रही है, ब्लैक कलर की रूफ रेल्स मिल रही हैं, जो ORVMs है वहाँ भी ब्लैक ग्लॉस फिनिश दिया गया है। रेयर प्रोफाइल में आपको फ्रंट की ही तरह जो लोगो मिल रहा है वो इल्यूमिनेट करता है। टेल लैम्प्स नए हैं, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, टाइगुन यहाँ लेटर फॉर्म में बैजिंग दी गई है, GT की बैजिंग मौजूद है। जो इसका रेयर बम्पर है उसको भी रीडिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा इसका बूट दिखा देते हैं, हालांकि उसका साइज़ अनचेंज्ड है, लेकिन बताना ज़रूरी है कि 385 लीटर्स का बूट स्पेस आपको से मिलता है। लेकिन आप जो सेकेंड रो की सीट्स हैं उनको फोल्ड कर सकते हैं। उस केस में जो कैपेसिटी है वो एक्सपैंड होकर 1405 लीटर की हो जाती है। तो बूट स्पेस पहले की ही तरह डिसेंट साइज़ है, अलग अलग साइज़ के बैग्स आसानी से फिट हो सकते हैं। हालांकि जब कंपनी ने इतना एडिशन किया है तो शायद पावर टेलगेट होता तो एक और एडिशनल एलिमेंट हो जाता, लेकिन पावर टेलगेट नहीं मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि वहाँ पर विजिबल चेंजेस किए गए हैं। गाड़ी के इंटीरियर्स में जो डैशबोर्ड लेआउट है वो पहले की ही तरह है, उसी को रिटेन किया गया है। लेकिन आपको अब अंदर के कलर कॉम्बिनेशन ऑप्शंस काफ़ी मिलते हैं। 2 टोन का भी ऑप्शन मिलता है, 6 अपॉलिस्ट्री के ऑप्शन मिल रहे हैं, डिपेंडिंग कौन सा वेरिएंट आप ऑप्ट कर रहे हैं। हमारे साथ तो ये टॉप स्पेक GT वेरिएंट है 1.5 लीटर वाला, इसमें आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिल रहे हैं। लेकिन अपडेट के तौर पर जो इसका डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है उसके साइज़ को बढ़ाया गया है। ये 10.25 इंच का है, 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जिसको अपडेट किया गया है। इसके ग्राफिक्स को अपडेट किया गया है, इसमें अब आपको AI इंटीग्रेशन भी मिलता है। तो डेफिनेटली ज़्यादा इजी एक्सेसिबिलिटी हो जाती है किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन को अगर आपको जानना है तो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो इसका लुक एंड फील है वो पहले जैसा ही है। हालांकि आपको प्रीमियम टच के लिए ये ब्लैक ग्लॉस फिनिश मिल रहा है। सेंट्रल कंसोल में स्क्रीन के नीचे AC वेंट्स हैं। यहाँ मैनुअल कंट्रोल्स के लिए कुछ बटन्स दिए गए हैं जो कि बेसिकली सीट्स के वेंटिलेशन फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हैं। एक छोटा टच पैनल दिया गया है क्लाइमेट कंट्रोल के लिए, वायरलेस चार्जिंग पैड है और कुछ स्टोरेज स्पेस यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो नया एडिशन एक और है बड़े हाईलाइट के तौर पर, वो है ये पेनोमिक सनरूफ। इसके अलावा आपको टाइगुन में पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो मिल रहा है, एम्बेड लाइटिंग के साथ वायरलेस चार्जिंग का तो ऑप्शन है ही। एयर कंडीशनिंग सिस्टम को भी अपडेट किया गया है विद अ रिवाइज्ड कंप्रेसर सेटअप फॉर इम्प्रूव्ड कूलिंग। हालांकि आपको इसकी सेकेंड रो सीट्स में मसाज का फंक्शन नहीं मिलता है, जो कि सिबलिंग कुशाक ऑफर कर रही है। बात करते हैं अब सेफ्टी की, तो पहले की तरह आपको टाइगुन में 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं, ABS विद EBD है, ESC है, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक मिल रहा है, फ्रंट और एयर पार्किंग सेंसर्स हैं,
आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स हैं, हिल होल्ड असिस्ट है, यानी कि एक्सटेंसिव सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं। आउटगोइंग मॉडल की तरह जो नई टाइगुन फेसलिफ्ट है वो भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग को कैरी करती है। अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो पहले वाले ही टर्बो पेट्रोल इंजन नई टाइगुन भी कैरी फॉरवर्ड करती है, यानी 1 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन मिलता है आपको, जो 117 HP की पावर देता है, 178 Nm का टॉर्क लैंड करता है। सिमिलरली जो 1.5 लीटर TSI इंजन है वो 150 HP की पावर और 250 Nm का टॉर्क लैंड करता है। लेकिन नया एडिशन है 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, जो अब आपको 1 लीटर इंजन कैपेसिटी के साथ भी मिलता है। पहले इसके साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता था, तो ये एक नया एडिशन दिया गया है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करें उससे पहले आपको बता दें कि इस वक्त हम जम्मू में हैं और आज है डे 1। कल डे 2 हम इस गाड़ी को जम्मू से ड्राइव करके लेकर जाएंगे श्रीनगर और तब आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो सी यू ऑन डे 2। और आज है डे 2, हम हैं इस वक्त जम्मू में। जम्मू से श्रीनगर हम ड्राइव करेंगे फोक्सवैगन टाइगुन को, दोनों वेरिएंट्स को चलाएंगे, लेकिन पहले हम ड्राइव कर रहे हैं 1 लीटर TSI विद न्यू गियरबॉक्स, यानी 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। हाउ इट परफॉर्म्स विल लेट यू नो। 1.5 लीटर TSI इंजन के साथ पहले की ही तरह 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है, और इस अपडेट के साथ टाइगुन का जो पावर ट्रेन लाइनअप है वो अब स्कोडा कुशाक जैसा ही हो गया है। टाइगुन अर्लियर ऑफर की जाती थी मैनुअल गियरबॉक्स ऑन 1.5 TSI इंजन, जो कि अब ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। टाइगुन फेसलिफ्ट के साथ ही फोक्सवैगन ने रेयर डिस्क ब्रेक को ऐड किया है 1.5 लीटर TSI वेरिएंट के साथ। ये मच रिक्वेस्टेड अपडेट भी है और इसीलिए फोक्सवैगन क्लेम कर रही है कि अब आपको इसमें इंप्रूव फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है बाय ऑलमोस्ट 6% फॉर द 1 लीटर TSI इंजन। तो फाइनली जम्मू से हम कश्मीर पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम श्रीनगर में हैं, पीछे डल लेक है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो रूट था जम्मू से श्रीनगर का लगभग 5.5 घंटे था, बट इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज वेरी सीनिक। हालांकि हमने इस दौरान दोनों गाड़ियों को ड्राइव किया और हमने अपने ऑलरेडी ड्राइव एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए, बट कहना होगा कि GT इज GT और 1 लीटर इज 1 लीटर। हमारी जर्नी का जो फर्स्ट हाफ था उसमें हमारे पास थी 1 लीटर टाइगुन विद 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। जिस टेरेन पर हम गाड़ी चला रहे थे वो वेल सूटेड थी इस तरीके के गियरबॉक्स को यूज करने के लिए, क्योंकि हमें हाईवेज भी मिले, नैरो लेन्स भी मिली और काफी सारे ट्विस्ट और टर्न्स भी थे, माउंटेन लेग्स थे, तो काफी इंटरेस्टिंग भी था। ओवरऑल कहना होगा कि 1 लीटर इंजन एक एक्साइटिंग इंजन है। हालांकि कुछ टर्बो लैग इसमें महसूस होते हैं, स्पेशली इन ड्राइव मोड। यानी अगर सिटी में हमने इसे जब चलाया, जब ट्रैफिक कंडीशंस में ड्राइव किया, तब यहाँ पर परफॉर्मेंस बेटर थी। हाईवेज पर भी ये ओवरटेकिंग करती है, बट जो एफर्ट्स होते हैं वो नोटिसेबल होते हैं। ऑल्दो अगर आप स्पोर्ट मोड में स्विच करेंगे तो रिस्पॉन्स इमीडिएटली इंप्रूव होता है, इंजन ज्यादा अलर्ट फील करता है और जो लैग इनिशियली महसूस हो रहे थे वो भी ड्रास्टिकली रिड्यूस होते हैं एंड इट मेक्स अ डिफरेंस। जो 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है वो वेलकम एडिशन है। ये स्मूथ है, अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करता है एंड इट वर्क्स इन सिंक विद द इंजन। स्टीयरिंग लाइटर है पहले के मुकाबले, ये डायरेक्ट भी है और आप नैरो रोड्स पर भी स्टीयरिंग के साथ कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ओवरऑल ग्रेट हैंडलिंग और चेसिस का जो बैलेंस है वो इसमें क्लियरली विजिबल है। कुछ खराब सड़कों से भी वास्ता पड़ा, वहां भी टाइगुन स्टेडी रही, जो बॉडी रोल थे वो भी कंट्रोल थे। लेटर हमने ड्राइव की 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल वर्जन नई टाइगुन का, और हम अब थे फास्ट हाईवेज पर जो कश्मीर तक जा रहे थे। कहना होगा 1.5 लीटर TSI इंजन विद 7 स्पीड DSG एक अच्छी ऑफरिंग है, और 1 लीटर के बाद 1.5 लीटर को ड्राइव करने में जो डिफरेंस महसूस हुआ वो इमीडिएटली नोटिसेबल है। परफॉर्मेंस डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर है, इनिशियल थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी काफी शार्प है और इमीडिएट भी है। जो इसका 150 PS या फिर 250 Nm का टॉर्क है वो इस सेगमेंट में बेस्ट भले ही ना हो, लेकिन जो लीनियर परफॉर्मेंस है वो अग्रेशन के साथ आती है, जो कि इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में कॉमन नहीं है। जो DCT है उसका एंगेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा और स्पोर्ट मोड में ये और भी एनहांस हो जाता है और ओवरऑल एक ग्रेट सॉलिड हाई स्पीड स्टेबिलिटी ऑफर करता है। ओवरऑल कहे तो टाइगुन का जो इंक्लिनेशन है वो मोर ऑफ अ बैलेंस ड्राइविंग एक्सपीरियंस की तरफ है। ये अग्रेसिवली स्पॉटी भी नहीं है, लेकिन ये कंपोज, प्रेडिक्टेबल और कंफर्टेबल रहती है ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो 1 लीटर TSI एवरीडे यूज के लिए एडिक्वेट है, स्पेशली अगर आप ज्यादातर सिटी में ड्राइव कर रहे हैं और एक रिलैक्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए। इसका 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स लाइफ को और इजी बनाता है, स्पेशली सिटी ट्रैफिक में। वही 1 लीटर TSI ऑन द अदर हैंड एक कंप्लीट ड्राइवर चॉइस है,
ये क्विकर है टू रिस्पॉन्ड, ज्यादा एंगेजिंग भी है और लॉन्गर ड्राइव्स के लिए एफर्टलेस भी है। हालांकि ये परफॉर्मेंस एट अ कॉस्ट आती है क्योंकि इसमें आपको 1 लीटर TSI जितनी फ्यूल एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। नाउ चॉइस इज योर्स।